आप आईफोन के लॉक स्क्रीन पे चैट जीपीटी का विजेट ऐड कर सकते हो, जिस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली एआई से गप्पे मार सकोगे। अगर सैमसंग यूजर हो तो आप सेम गाना दो ईयरफोन्स में एक साथ प्ले कर सकते हो। बस दोनों ईयरफोन्स को जोड़ के मीडिया आउटपुट पे क्लिक करके दोनों डिवाइसेस को सिलेक्ट कर लो। गूगल मैप्स में मैप टाइप को एयर क्वालिटी पे सिलेक्ट करके आप किसी भी जगह का AQI देख सकते हो। तो अगली 10 मिनट में मैं आपको 47 और ऐसी स्मार्टफोन ट्रिक्स बताऊंगा, जिसमें एंड्रॉइड, आईफोन सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर है। तो टाइम कम है, शुरू करते हैं। अगर आपको कोई फोटो ढूंढनी है जिसमें कोई टेक्स्ट लिखा है तो आप ये चीज गूगल फाइल्स में कर सकते हो, क्योंकि अगर ये वर्ड किसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी होगा तो भी ये रिजल्ट्स में शो होने लगेगा। आईफोन में अगर आप स्टेटस बार पे क्लिक करोगे तो सीधा ऊपर पहुंच जाओगे और ये किसी भी ऐप में काम करता है। स्पॉटलाइट सर्च में स्क्रीन कैप्चर को सर्च करो और फुल स्क्रीन प्रीव्यू को ऑफ कर दो। इससे आपके स्क्रीनशॉट्स फुल स्क्रीन की जगह पहले की तरह नीचे छोटी विंडो में खुलने लगेंगे। अब अगली 5 गूगल मैप्स की ट्रिक्स दिखाता हूं। अगर आपका एक हाथ बिजी है तो डबल टैप से स्लाइड करने पे जूम इन और जूम आउट हो जाता है। नेविगेशन सेट करने के बाद इस सेटिंग्स के आइकन पे क्लिक करके अवॉइड टोल्स को ऑन कर दो। इससे गूगल मैप्स आपको उस रास्ते से लेके जाएगा जिस पे गडकरी जी नहीं होंगे। मैं बस ट्रिक्स बता रहा हूँ, कुछ भी एनकरेज नहीं कर रहा। कायदे से सबको बराबर पूरा टोल देना चाहिए। नेक्स्ट, आप अपने ब्लू डॉट को पकड़ के क्लिक करके इसको एक पार्किंग लोकेशन सेट कर सकते हो। भीड़ में ये चीज बहुत काम आएगी। अगर आपको फ्यूचर में कहीं स्पेसिफिक टाइम पे पहुंचना है तो डेस्टिनेशन सेट करके सेटिंग्स पे आइकन पे टैप करो और सेट डिपार्ट और अराइव टाइम पे क्लिक करके जिस टाइम पे आप पहुंचना चाहते हो वो डाल दो। फिर ट्रैफिक का आइडिया लेके मैप्स आपको बता देगा कि आपको कितने बजे तक निकलना चाहिए। अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करके लोकेशन शेयरिंग पे जाओ और इसमें ड्यूरेशन सेट कर दो। इससे आप अपनी रियल टाइम लोकेशन शेयर कर सकते हो। वैसे पेरेंट्स इसे अपने बच्चों की अय्याशी मॉनिटर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। चलो अब नक्शे से बाहर आते हैं। जैसे अगर आप कोई ईमेल लिख रहे हो तो जीमेल में ऊपर हेल्प मी राइट फीचर का यूज करके आप जेमिनी से बेटर ईमेल्स लिखवा सकते हो। लेकिन इसके लिए आपके पास जेमिनी प्रो होना चाहिए, जो अब जियो से सबको ही मिल रखा है। सेटिंग्स में जाके रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ को अनेबल कर दो। इससे आपका फोन स्विच ऑफ होने के लिए पासवर्ड मांगेगा। फोन चोरी हुआ तो ये काफी काम आ सकता है। लेकिन अगर चोर ने फोन फ्लाइट मोड पे डाल दिया तो सेटिंग्स में एक्सेस कंट्रोल सेंटर ऑन लॉक स्क्रीन जैसा कुछ ऑप्शन होगा, इसे डिसेबल कर दो। अब आप पूछोगे कि अगर सिम निकाल दी तो क्या ई सिम रखा करो। होम स्क्रीन वाले डेट और टाइम के विजेट्स है, जब आप क्लॉक पे क्लिक करोगे तो अलार्म्स खुलेंगे और डेट पे क्लिक करोगे तो कैलेंडर खुलेगा। बट ये सभी एंड्रॉइड्स में काम नहीं करता, तो चेक कर लेना। फोन में क्विक पैनल सेटिंग्स में जाओ, यहाँ एंड्रॉइड में सॉन्ग सर्च या आईफोन में रिकॉग्नाइज म्यूजिक वाला आइकन ऐड कर दो। अब आप इंस्टाग्राम यूज करते हुए क्विक पैनल को नीचे खींचो, बटन दबाओ और पता कर लो कि कौन सा गाना चल रहा है। आईफोन में लिखते लिखते गलती से कुछ मिट गया तो आप फोन को शेक कर दो और अंडू का ऑप्शन आ जाएगा। इवन फोटो एडिट कर रहे हो और कुछ गलत कर दिया तो भी फोन शेक करोगे तो ऑप्शन आ जाएगा। आईफोन में एक 200 रुपए की ऐप है जेटा स्टिच। इसका यूज करके आप आईफोन में लॉन्ग स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। एंड्रॉइड सेटिंग्स में जाके एक्सटेंड लॉक या स्क्रीन स्टे वाले ऑप्शन को ऑन कर लो। इससे होगा ये कि जब तक आप फोन को देख रहे हो तो आपकी स्क्रीन ऑफ नहीं होगी। या फिर एक्सटेंड लॉक से आप ये सेट कर सकते हो कि जब आप घर या ऑफिस जैसी ट्रस्टेड लोकेशन पे होगे तो आपका फोन लॉक नहीं होगा। कैमरा की सेटिंग्स में जाके मिरर सेल्फी या फिर सेव सेल्फी एज प्रीव्यूड को ऑन कर दो। इससे आपकी सेल्फीज फ्लिप नहीं होंगी, वो वैसी ही आएंगी जैसी वो प्रीव्यू में दिखती है। क्योंकि मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मैं फ्लिप्ड सेल्फीज में लंगूर लगता हूं। अगर आपको अपना फोन स्लो लगता है तो डेवलपर ऑप्शंस में जाके विंडो स्केल एनिमेशन, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और एनिमेशन ड्यूरेशन स्केल को 1x से 0.5x कर दो। इससे जितने भी एनिमेशंस होते हैं उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, जिससे फोन फास्ट लगेगा। होगा नहीं, बस लगेगा। प्ले स्टोर की सेटिंग्स में जाके नेटवर्क प्रेफरेंसेस, ऑटो अपडेट एप्स को डोंट ऑटो अपडेट पर सेट कर दो, तो आपका डेटा हर दूसरे दिन खत्म नहीं होगा। और हाँ, अपडेट ओवर वाईफाई ओनली, इसको भी मत ऑन करना, क्योंकि सही बताऊं तो ये काम वैसे भी नहीं करता। जिस भी वेबसाइट को आप रेगुलर विजिट करते हो उसे आप डायरेक्टली इंस्टॉल ऐप या ऐड टू होम स्क्रीन कर लो। इससे वो एक ऐप की तरह बन जाएगी। और अगर आप ब्रेव ब्राउजर यूज करते हो तो एड्स ब्लॉक और बैकग्राउंड प्ले ऑन करने के बाद आप एक वेबसाइट को अपने होम स्क्रीन पे ऐड कर सकते हो। समझदार को इशारा काफी है। आईफोन में मेल ऐप की सेटिंग्स में जाके नोटिफिकेशंस में जाके इस रिमूव बैजेस को ऑफ कर दो और इससे अब ये बड़ा सा नंबर गायब हो जाएगा। और सिर्फ मेल ऐप नहीं, आप ये किसी भी ऐप के लिए कर सकते हो। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि रीसेंट ऐप्स में कुछ ऐप्स का डेटा शो नहीं होता। अगर आपको ये अपनी क्रोम ब्राउजर की बायोलॉजी टैब के लिए करना है तो रीसेंट ऐप्स में आके क्रोम वाले आइकन को होल्ड करो और यहाँ पे हाइड कंटेंट पे क्लिक कर दो। अब रीसेंट ऐप्स में ऐप तो दिखेगी, लेकिन उसके अंदर क्या है वो ब्लर हो जाएगा। लेकिन ये फीचर सभी एंड्रॉइड डिवाइसेस में नहीं है। सेटिंग्स में जाके प्राइवेट डीएनएस सर्च करो, वहां प्राइवेट डीएनएस प्रोवाइडर होस्ट नेम को सिलेक्ट करो और होस्ट नेम में dns.adguard.com डाल के सेव कर दो। ये एक सिस्टम वाइड एड ब्लॉकर की तरह काम करता है और आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसका सबसे ज्यादा यूज कहां पे होगा। किसी पैराग्राफ को बीच में एडिट करने के लिए बार बार उंगली उठा के टच करने की जगह
स्पेस बार को होल्ड करके रखो। अब आपका कीबोर्ड एक ट्रैक पैड बन गया है, तो सिंपली आप अपने थंब को लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो। आईफोन की सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटी पे जाके टच में बैक टैप पे जाओ। यहाँ मैंने डबल टैप से फ्लैशलाइट और ट्रिपल टैप से स्क्रीनशॉट सेट कर रखा है। जैसे डबल टैप पे आप कंट्रोल सेंटर या नोटिफिकेशन सेंटर खुलवा दो, क्योंकि किसी भी ऐप के अंदर ये करना थोड़ा मुश्किल होता है। एंड्रॉइड में आप किसी भी स्पेसिफिक ऐप के नोटिफिकेशन को एक पूरे दिन के लिए पॉज कर सकते हो। इसके लिए ऐप के आइकन पर होल्ड करो, आपको घड़ी या पॉज वाला बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर दो और बस नो डिस्टर्बेंस वाला मोड ऑन हो गया। जीमेल में अकाउंट स्विच करने के लिए आप अपनी प्रोफाइल फोटो पे स्वाइप कर सकते हो, बार बार क्लिक करके करने की जरूरत नहीं है। जीमेल में ही ऊपर 3 लाइन पे टैप करके मैनेज सब्सक्रिप्शंस में आ जाओ। यहाँ आपको सारी मेलिंग लिस्ट दिख जाएंगी, तो फालतू के ईमेल से खुद को अनसब्सक्राइब कर दो। अगर आपके फोन में ऐप स्पेसिफिक वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन है तो उसे आज ही यूज करना स्टार्ट करो, क्योंकि इससे आप हर ऐप की वॉल्यूम सेपरेटली कंट्रोल कर सकते हो। जैसे गेमिंग करते हुए बैकग्राउंड में म्यूजिक की वॉल्यूम कम रखनी है और गेम की ज्यादा। सेकंड हैंड फोन ले रहे हो तो आप कुछ स्पेशल कोड्स उसके डायलर में डाल के उसकी कंडीशन देख सकते हो। जैसे सैमसंग में *0*# से सर्विस मेन्यू खुल जाता है, जहां आप डिस्प्ले, सेंसर्स, कैमरा सब कुछ टेस्ट कर सकते हो। ऐसे ही हर ब्रांड के लिए कोड अलग होता है, जो आप ChatGPT से पूछ लेना, या फिर आप फोन डॉक्टर प्लस ऐप भी यूज कर सकते हो। इससे भी आप फोन के कैमरास, डिस्प्ले, सेंसर्स, बैटरी और सॉफ्टवेयर फीचर्स सारा कुछ चेक कर सकते हो। किसी भी इमेज के सब्जेक्ट पे लॉन्ग प्रेस करने से आप इमेज को कट आउट कर सकते हो। इससे आप किसी भी चीज का PNG या स्टिकर बना के व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। अगर आप सफारी में किसी लिंक पे 2 उंगलियों से एक साथ टैप करते हो तो वो न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। फोटोज ऐप में आप इमेजेस या वीडियोस में से डायरेक्टली टेक्स्ट कॉपी कर सकते हो। कोई फोटो खोलो, उसमें टेक्स्ट पे क्लिक करके होल्ड करो और कॉपी कर लो। एंड ये सेम चीज वीडियो में भी काम करती है। वीडियो पॉज करो, टेक्स्ट पे होल्ड करो और कॉपी कर लो। स्टॉक एंड्रॉइड फोन्स में फोटोज देखने के लिए गूगल फोटोज की जगह गूगल की ही गैलरी गो यूज करना शुरू कर दो, क्योंकि गूगल फोटोज मुंह उठा के बैकअप करने लगेगा। फिर पापा आके तुम्हें बोलेंगे कि ये स्टोरेज फुल का मैसेज कैसे आ गया। सेटिंग्स में जाके PWM डिमिंग या एक्स्ट्रा डिम वाला ऑप्शन मिलेगा, उसे अनेबल कर दो। इससे रात को आपकी आंखों पे स्ट्रेस कम पड़ेगा। एंड अब ये सेटिंग्स लेटेस्ट आईफोन्स में भी आ गई है। अगर आप अपने फोन को मल्टीपल ऑडियो डिवाइसेस से कनेक्टेड रखते हो तो आप सिंपली कंट्रोल सेंटर या क्विक पैनल के मीडिया कंट्रोल से आउटपुट डिवाइस चेंज कर सकते हो। डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अपने कपड़ों के टैग की फोटो क्लिक करो और फोटोज ऐप में ऊपर स्वाइप करके इस बटन पे क्लिक कर दो। इससे आपको टैग में दिए हुए सारे आइकन से वॉशिंग टिप्स पता चल जाएंगी। गूगल मैसेजेस में डिलीट OTPs आफ्टर 24 आवर्स को अनेबल कर दो और इस मार्क ऑल एज रीड को टाइम टू टाइम क्लिक करते रहा करो। और चाहो तो एडवांस्ड ऑप्शंस में जाके इन स्वाइप एक्शंस को कस्टमाइज कर लो। जैसे मैंने लेफ्ट स्वाइप को डिलीट पे सेट कर रखा है। आप फाइल्स ऐप से डुप्लीकेट फाइल्स, लार्ज फाइल्स और ब्लर्ड फोटोज को डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो। और आईफोन्स में भी ये फीचर आपको फोटोज ऐप में डुप्लीकेट वाले फोल्डर में बाय डिफॉल्ट मिलता है। आईफोन की सेटिंग्स में जाओ, फिर नोटिफिकेशंस और शेड्यूल समरी पे आ जाओ। यहाँ आप दिन के 2-3 टाइम स्लॉट सेट कर सकते हो और आपको इसी टाइम पे सारे नॉन इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एक समरी की तरह दिखेंगे। बस इंपॉर्टेंट ऐप्स जैसे कि कॉल या व्हाट्सएप को आप अलाउ इमीडिएटली में रख देना। सेटिंग्स में स्मार्ट चार्जिंग या लिमिट चार्जिंग का ऑप्शन होगा। इसको आप ऐसे सेट कर सकते हो कि फोन 80 या 85% के बाद चार्ज होना बंद हो जाए। इससे आपकी बैटरी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर आप कस्टमर केयर से बात करते हो और वो आपको होल्ड पे डाल देते हैं तो आप आईफोन में होल्ड असिस्ट को ऑन कर सकते हो। इससे होगा ये कि जैसे ही सामने वाला इंसान होल्ड के बाद बोलने लगेगा तो आपका फोन आपको नोटिफाई कर देगा। आपको बैठ के वो बोरियत वाला गाना सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अब सबसे एडवांस वाले 4 जिन्हें मैंने लास्ट के लिए बचा रखा था। सैमसंग में अगर मैं दोपहर 1 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक कभी भी इंस्टाग्राम खोलता हूँ वो अपने आप बंद हो जाता है और ये कस्टम मैसेज भी लिखा आता है। इससे आपको बस रूटीन्स ऐप में आके एक रूटीन सेट करना होगा। कुछ नहीं करना, बस टाइम अगर 1 PM से 7 AM तक होगा तो इंस्टाग्राम क्लोज हो जाए। एक एडवांस टिप सैमसंग की हुई, अब एक आईफोन की भी सुनो। कौन कहता है आईफोन में मल्टीटास्किंग नहीं होती? सबसे ज्यादा तो आप ही कहते हैं। अरे होती है। आप अपने एक्शन बटन को एक मेन्यू बना सकते हो जिसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती है। जैसे मेरे वाले में मैंने एक साइलेंट मोड डाल रखा है, एक UPI स्कैनर है। नीचे वाली लाइन में ज्यादा यूज होने वाली एप्स को मैं डायरेक्टली यहीं से लॉन्च करता हूँ। अब इसको करना कैसे है, उसका प्रोसेस है तो सिंपल लेकिन लंबा है। मैंने भी एक फॉरेन क्रिएटर की रील से देखा था, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप वहां से समझ लेना। बट इसी मेन्यू में आपको एक रिसीट्स वाला बटन दिख रहा होगा। इसको क्लिक करके आप किसी भी रिसीट की फोटो ले लो और ये रसीद जाके आपकी फोटोज ऐप में रिसीट्स वाले फोल्डर में अलग से अपने आप सेव हो जाएगी। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये चीज आपको टैक्स रिटर्न्स भरते टाइम कितनी काम आएगी। इसका भी प्रोसेस है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। लास्ट, जियो से सबने 2 TB ड्राइव स्टोरेज तो ले ली, लेकिन जब खत्म होगी तब क्या करोगे? बड़ा सिंपल है। सबसे पहले takeout.google.com की वेबसाइट पे जाओ और अकाउंट लॉग इन कर लो। उसके बाद वहां डीसिलेक्ट ऑल पर क्लिक करके नीचे जाओ और सिर्फ गूगल फोटोज को सिलेक्ट कर लो। फिर नीचे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करो और इस पेज पर सेंड डाउनलोड लिंक वाया ईमेल सिलेक्ट करो। एक्सपोर्ट वंस और फाइल साइज
इमेजेस को मैक्सिमम सिलेक्ट करके क्रिएट एक्सपोर्ट दबा दो। कुछ टाइम बाद आपको ईमेल पे लिंक आ जाएगा जहां पे आपकी सारी फोटोज की जिप फाइल्स पड़ी होंगी, उसको डाउनलोड कर लेना। अब मुझे पता नहीं कितना टाइम हो गया है, बट आई होप आपको कुछ काम का जरूर मिला हो। बाकी मैं चलता हूं। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।